मकान नंबर 52 उसे खरीदना चाहता हूँ मैं। जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ, फिर भी तुम सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? आलियान साहब से कोई दुश्मनी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में महर और आज़र के दरमियान चलने वाली कशीदगी मजीद बढ़ जाती है। महर अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बार बार उसे अज़र के सामने ले आते हैं। दूसरी तरफ अज़र भी महर के रवैये को समझ नहीं पाता और उसकी बातों से मजीद उलझन का शिकार हो जाता है। घर के दूसरे अफराद भी उन दोनों के मामलात में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाती हैं। कुछ बातें जो पहले छुपी हुई थीं उनके अश्कार मिलने लगते हैं और महर को एहसास होता है कि मामला सिर्फ उसके और आज़र के दरमियान नहीं रहा। आज़र एक तरफ अपने फैसले पर कायम रहने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ महर के जज्बात वाज़े होने लगते हैं। दोनों के दरमियान एक अहम गुफ्तगू भी होती है, जिससे माजी की बातें और मौजूदा हालात ज़ेरे बहस आते हैं। इस गुफ्तगू के बाद उनके रिश्ते की सूरत हाल पहले से ज्यादा हिसास हो जाती है। केस के आखिरी हिस्से में एक अहम इंकिशाफ और जज्बाती सूरत हाल पैदा होती है, जिससे कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि महर और आज़र अपने दरमियान मौजूद गलत फहमियों को खत्म कर पाएंगे या हालात उन्हें मजीद दूर कर देंगे। इसके अलावा घर वालों की मुदाखलत मामलात को मजीद खराब कर देती है। अज़र अपने जज्बात और महर के रवैये के दरमियान उलझा नजर आता है, जबकि महर भी अपने फैसले और हालात की वजह से परेशान रहती है। दोनों के दरमियान फासले मजीद बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे राज और हकीकतें सामने आती हैं जो आने वाली किस्तों में उनके रिश्ते पर बड़ा असर डाल सकती है। किस्त के आखिर में हालात एक अहम मोड़ पर पहुंच जाते हैं, जिससे लगता है कि अगली किस्त में महर और आज़र के रिश्ते के हवाले से बड़ा फैसला सामने आएगा। तो दोस्तों, ये थी अहम मालूमात जो हमने आपको शेयर की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।